तो वेलकम है आप सभी का चिंतन कोचिंग सेंटर में। तो आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को व्याकरण के बारे में, संस्कृत व्याकरण। देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं व्याकरण वह शास्त्र है, वह ग्रंथ है जिसके द्वारा हमें शब्दों की उत्पत्ति, विकास, अर्थ एवं उसके प्रयोग का ज्ञान प्राप्त होता है व्याकरण के द्वारा हमें। ठीक है, व्याकरण के अंतर्गत ही बहुत सारा चीज आता है, जिसमें सबसे पहले हम वर्ण को समझने का प्रयास करते हैं। वर्ण कहते किसको हैं? तो शब्द का वह खंड या टुकड़ा जिसका मतलब फिर से टुकड़ा ना किया जा सके। ठीक है, अगर टुकड़ा करेंगे उसको तो उसे अक्षर कहेंगे, और वर्ण और अक्षर प्रायः एक ही होते हैं, कोई विशेष अंतर नहीं होता है। जैसे देखिए आप ये जो है ये एक वर्ण है, ये वर्ण है। ठीक है, इसका हम टुकड़ा किया यहाँ पे क जोड़ अ, तो क्या हो जाएगा? दोनों को मिला के क हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्ण होता है जिसका खंड या टुकड़ा फिर ना किया जा सके। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। धीरे धीरे और बारी बारी से इसके भी बारे में हम जानेंगे। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? यहाँ पे देखिए ये स्वर वर्ण, जिस वर्ण के उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता न लिया जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे ये जो अ आप देख रहे हो, यही है अ से लेकर अ तक स्वर वर्ण होता है। और संस्कृत में कुल स्वरों की संख्या जो है 13 होता है, 13 है। ठीक है, इसी में ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर आता है, इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर को। ठीक है, देखिए यहाँ पे अ हर्षई, हर्षऊ जो है ए है, इसके मतलब मूल स्वर कहा जाता है। इसमें एक और दीर्घ स्वर भी होता है, दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में आपका हो जाएगा यहाँ पे, दीर्घ स्वर में आ हो जाएगा, दीर्घई हो जाएगा, दीर्घऊ हो जाएगा। ये जो होता है आपका दीर्घ स्वर होता है, इसमें एक मात्रा से अधिक का समय लगता है, जबकि मूल स्वर जिसे ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, जैसे अ। ठीक है, ये है मूल स्वर। उसके बाद आप पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण सीधी सी बात है कि इसके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेना बहुत जरूरी है। बिना स्वर की सहायता लिए ही आप व्यंजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लिया जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क ख, ग घ, जो क ख होता है क से लेके और आप चले जाइए ह तक, ये जो है आपका व्यंजन वर्ण होता है। और व्यंजन वर्ण जो है कुल 33 गो होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है छत्र, ये 3 जो होता है, इसको लेके 36 गो होता है, लेकिन इसको हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के एक प्रकार है संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन। ठीक है ना, तो ये जो होता है ये संयुक्त व्यंजन है। तो इस तरह से हम व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण की परिभाषा पढ़े, आगे भी हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे।